डियर स्टूडेंट्स, आप नाइन्थ क्लास में बोर्ड में पहली बार अपीयर हो रहे हैं, इसलिए मुमकिन है कि आपको वहाँ पे कुछ ऐसी फॉर्म फिल करने पड़े या कुछ ऐसे कॉलम फिल करने पड़े जो इससे पहले आपने प्रैक्टिस में नहीं आए होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम आपके एक मॉडल पेपर को जो फॉर्म है वो सारे फिल कर देंगे। इनको आप 1 से 2 मरतबा देखेंगे तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से उन तमाम कॉलम्स को और उन तमाम फॉर्म्स को फिलअप करने के काबिल हो जाएंगे। चलिए हम अब आगे जाके इन फॉर्म को फिल करते हैं। जी, ये सबसे पहले आपको ये वाली शीट जो है ये नज़र आएगी, जिसको आप अच्छे से देख लें। इसके ऊपर जो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका पेपर जो है वो किस दिन को है। जैसे अभी हम देखते हैं कि हमारा पहला पेपर जो है वो 20 तारीख को है। 20 ये डे के ऊपर आप देखेंगे, ये 20, ये मार्च है 03 और आगे ईयर में 2024। फिर जिन बच्चों का पेपर मॉर्निंग में होगा वो मॉर्निंग के आगे M, और जिन बच्चों का इवनिंग में है वो इवनिंग के आगे लिखे हुए E को आप इसको इस तरह करके सर्कल को फिल करेंगे। इसके ऊपर आपने ना ही क्रॉस करना है ना ही आपने टिक करना है, यानी ये दोनों काम नहीं करने, आपने इस तरह सर्कल को फिल करना है। इसके बाद आपको एक MCQ पेपर मिलेगा पहले 20 मिनट के लिए। उसके ऊपर 4 डिजिट यानी 4 हिंसों का एक कोड लिखा हुआ होगा। वो आपने कोड जो है वो इधर दर्ज करना है ऊपर। जैसे हम कहते हैं जी कि एक है 1 3 6 8, ये एक फर्जी कोड है, वहाँ पे कोई और कोड होगा। तो ये आपने फिर आपने करना क्या है, ये ज़रा क्रीम रही 1 के नीचे जो दायरा है ये 0 से लेके 9 तक उन्होंने सर्कल लगाए हुए हैं और उसके अंदर डिजिट लिखे हुए हैं। आप 1 के नीचे जो है 1 इसको इस तरह ऐसे, इसी तरह फिर आप 3 के नीचे 3 को यूं फिल कर देंगे। फिल करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि इसकी इंक जो है वो उसके बॉर्डर के बाहर ना जाए। 6 के नीचे लिखे हुए 6 को आपने यूं फिल कर देना और 8 के नीचे लिखे हुए 8 को आपने यूं फिल कर देना। इसके बाद हम अभी एक रोल नंबर है, ये इस रोल नंबर को के हिसाब से हम फिल करना शुरू करते हैं। ये रोल नंबर है 5 0 6 4 6 4, ये 3 है 3 4 1। इसी तरह जैसे आपने ये कोड फिल किया है बिल्कुल इसी तरह आप ये रोल नंबर को भी फिल करेंगे। 5 के नीचे जो 5 है उसके सर्कल को फिल करेंगे। 0 के नीचे आप 0 वाले सर्कल को फिल करेंगे। 6 के नीचे आप 6 वाले सर्कल को फिल करेंगे। इसी तरह 3 4 और 1 को भी आप इसी तरह अच्छे से फिल करेंगे, जिसमें आप बॉर्डर से बाहर इंक को नहीं जाने देंगे। उसके बाद आपके पास ये एक और कॉलम आएगा जिसके ऊपर सबसे पहले डेट है। तो अब आप डेट जिस तरह आम रूटीन में लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे 20/03/24। आप यहाँ ये वाली जो शीट है ये मैट्रिक के बच्चों के लिए भी इस्तेमाल होती है और इंटर के बच्चों के लिए भी। आप मैट्रिक के हैं तो मैट्रिक के आगे M को आप उसी तरह सर्कल जो है वो फिल करेंगे ऐसे। आपका मैट्रिक का पार्ट 1 है, 9th क्लास को पार्ट 1 कहते हैं मैट्रिक का। तो आप पार्ट 1 के आगे जो 1 है उसको आप उसी तरह सर्कल फिल कर देंगे। आपके पेपर एनुअल में है तो आप एनुअल के आगे लिखे हुए A को फिल कर देंगे। क्योंकि हम ये वाली शीट जो है मॉर्निंग के हिसाब से फिल कर रहे हैं, हमने यहाँ पे मॉर्निंग को फिल किया है तो आप यहाँ पे भी मॉर्निंग को ही फिल करेंगे। जिन बच्चों का इवनिंग में है वो इवनिंग के आगे लिखे हुए E को फिल करेंगे। तो 20 तारीख को इंग्लिश का पेपर है तो आप यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे। फिर जिस जिस सब्जेक्ट का पेपर आता जाएगा वो आप यहाँ पे दर्ज करते जाएंगे। क्योंकि हमने ये रोल नंबर मिनाहिल गफ़ार का लिखा है तो यहाँ पे अब बच्चे जो हैं अपना अपना नाम लिखेंगे। जैसे इस बच्ची का नाम है मिनाहिल गफ़ार,
ठीक है। इनके नीचे आपका ये फादर नेम है, आप अपने फादर का नाम लिखेंगे। मिनाइल के वालिद का नाम अब्दुल गफ़ार है। जी। फिर नीचे जो है लिखा हुआ है रोल नंबर इन वर्ड्स। जो आपने ये वाला रोल नंबर लिखा है, ये रोल नंबर जो है वो डिजिट्स में लिखा हुआ है। अब आप इसको वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं इस रोल नंबर को ये जो है इसको वर्ड में कन्वर्ट करता हूँ। ये लिखा हुआ है 5,600,341 एंड 41। अब ये आपने इस तरह करके, जिन बच्चों को अपना रोल नंबर वर्ड्स में लिखने में दुश्वारी पेश आए या वो कंफर्म करना चाहते हों, वो मुझे अपना रोल नंबर व्हाट्सअप कर दें। मैं उनका रोल नंबर जो है वो वर्ड में लिख के उन्हें वापस भेज दूँगा। फिर नीचे आपने अपना नाम इंग्लिश में लिख देना है, जिसको सिग्नेचर के तौर पे, और ये आपने वही सिग्नेचर या नाम लिखना है जो आप बाद में अगर कोई आपको कहे तो आप उसको दोबारा से लिख भी सकें। इस वाली शीट के ऊपर आपने और कुछ भी नहीं लिखना। ये जो नीचे एक बॉक्स बना हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट, यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब आपके पास आएंगे तो वो आपके पेपर पे यहाँ पे साइन करेंगे। तो आपने यहाँ पे इसके अलावा इस पूरी शीट के ऊपर और कुछ नहीं लिखना। इसके बाद आपके पास ये वाली शीट आएगी। ये वो शीट है जिसके ऊपर आपको यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं MCQs रिस्पॉन्स पार्ट, यानी जो MCQs का पेपर होगा उसके ऊपर, जैसे मैं अभी 19 MCQs होंगे इंग्लिश के, तो उनके जो ऑप्शन होंगी A B C D वो आपने यहाँ पे फिलअप करनी है। तो ये फिल भी उसी तरह करना है, जैसे लेट्स सपोज कि आपके पास MCQs नंबर जो 1 है उसका जो करेक्ट आंसर है वो B है, तो आप B को फिल कर देंगे। जिसका C है C फिल कर देंगे। इसी तरह आपने ये फिल कर देना है। दूसरा, यहाँ पे दोबारा वही काम जो आपने इससे पहले भी कर लिया है कि आपने यहाँ पेपर कोड जो है MCQs वो यहाँ पे दर्ज करना है। वो हमने इससे पहले यहाँ पे दर्ज किया हुआ है, ठीक है। तो यही वाला कोड आप दोबारा यहाँ पे दर्ज करेंगे 1368। नीचे वही 1 वाले खाने को अच्छी तरह आप फिल करेंगे और 3 वाले खाने को आप दोबारा से ऐसे फिल करेंगे और 6 वाले खाने को आप ऐसे फिल करेंगे दोबारा से, और 8 वाले जो सर्कल है उसको यूँ आप ऐसे फिल कर दें। इसके अलावा आपने इस पूरी शीट के ऊपर कुछ भी आप लोगों ने नहीं लिखना। ये आपने MCQs फिल करने हैं। MCQs में ये आपको पता है एक से ज़्यादा दायरों को फिल करना या काट के फिल करना वो गलत हो जाएंगे। सोच समझ के फिल करें, जो ठीक लगे उसे फिल करें, और अगर गलत भी हो जाए तो उसे दोबारा आप काटें नहीं। ये सारे का सारा पोर्शन जो है ये पेपर चेक करने वाले के लिए है। आपने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखना। थैंक यू वेरी मच।